नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर यह समझती है कि अखिलेश यादव उसे कुछ सीटें दिला देंगे, तो कांग्रेस बड़ी भारी गलतफहमी में है। अखिलेश यादव का खुद का आधार घट गया है, वह भीतरघात का भी शिकार हो रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के कारण सपा ने 5 सीटें जीती थी। हाँ, 2014 में भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अगर 2019 में बसपा साथ ना होती तो 5 सीटें नहीं जीत पाते। और 2019 में बसपा के साथ होने के बावजूद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल हार गई, उनके चचेरे भाई चुनाव हार गए। इस बार तो सपा सिर्फ यादवों की पार्टी बन गई है। मुस्लिम तो कांग्रेस की वजह से उसके साथ होंगे। बसपा भी साथ नहीं है और बसपा का गैर मुस्लिम वोट बसपा के साथ ही रहेगा या फिर भाजपा को पड़ेगा। यानी दलित वोट जो पिछली बार सपा को मिला था वह नहीं मिलने वाला। आप कह सकते हैं कि गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा चुनाव में तो बसपा का सुपड़ा साफ हो गया और सपा का ग्राफ ऊपर चला गया। तो यही इस बात का प्रमाण है कि बसपा का वोट भाजपा की तरफ खिसक गया है। फिर आप कहेंगे कि बसपा से गठबंधन टूटने के बावजूद विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 22% से बढ़कर के 32% हो गया था और सीटें भी 47 से बढ़कर 111 हो गई थी। इससे तो यह संकेत मिलता है कि सपा की ताकत बड़ी है, बस इसे ही समझने की जरूरत है। इसका कारण यह था कि गैर यादव पिछड़ी जातियों की कम से कम 4 पार्टियां अखिलेश यादव के साथ आ गई थी, जिससे समाजवादी पार्टी का वोट शेयर और सीटें बढ़ गई। 2017 में जब ये छोटी पार्टियां सपा के साथ नहीं थी और सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, तो उसे 21% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी। और अब वही स्थिति फिर है 2017 वाली। कांग्रेस और सपा साथ हैं, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी जातियों की छोटी छोटी पार्टियां सपा के साथ नहीं है, जो विधानसभा चुनाव में उसके साथ थी। और 2017 में तो यह हाल हुआ था कि सपा सिर्फ 47 पर आ गई थी और कांग्रेस को भी सिर्फ 7 सीटें मिली थी। भाजपा को 40% वोट और 312 सीटें मिल गई थी। कांग्रेस सपा के गठबंधन का नतीजा देख लीजिए। और 2022 में भाजपा का वोट तो 1.5% बढ़ा, लेकिन सीटें 312 से घटकर 255 रह गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सपा के लिए कांग्रेस से ज्यादा उन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन फायदेमंद है और बसपा के साथ भी गठबंधन फायदेमंद होता कांग्रेस की बनस्पत। उन छोटी पार्टियों की ताकत कांग्रेस से ज्यादा है। सपा के साथ गठबंधन में सुबह सपा 6 और आरएलडी 8 सीटें जीती थी, जबकि उससे पिछली बार 2017 में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीती थी। और इन छोटी पार्टियों का जब साथ मिला तो 14-15 सीटें जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के इन समीकरणों को समझा और ओबीसी की उन छोटी जातियों को सपा से तोड़कर अपने साथ जोड़ने का काम किया है। यह विधानसभा चुनाव के बाद की बात मैं कर रहा हूं। सुबह सपा और आरएलडी, इन दोनों पार्टियों ने 14 विधानसभा सीटें जीती थी और ये दोनों ही पार्टियां अब एनडीए में आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार का हिस्सा बन चुकी हैं। और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी सपा का साथ छोड़ दिया है। वह असदुद्दीन के साथ
जो नया वहां गठबंधन बन रहा है उनके साथ चली गई है। संजय चौहान की जनवादी पार्टी भी सपा से गठबंधन तोड़ चुकी है और उन्होंने संजय चौहान ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 19 सीटों के तो उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। संजय चौहान 2019 में सपा के साथ था और सिर्फ 13,000 वोट से लोकसभा चुनाव हारा था। तो उनकी ताकत को भी समझ सकते हैं आप। सारी पार्टियां अखिलेश को छोड़ चुकी हैं और अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में 2 कायस्थ और सिर्फ 1 दलित उतारकर उस पीडीए फार्मूले की खुद ही हवा निकाल दी जिसका वे प्रचार करते हैं। और पीडीए का फार्मूला नहीं अपनाने का नुकसान भी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को होगा। अखिलेश यादव की गलत रणनीति से पार्टी के भीतर आक्रोश बढ़ा है जिसका गुब्बारा लोकसभा चुनाव के बाद फूटेगा। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और आजम खान लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का हाल सीताराम केसरी जैसा करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए थे, वैसे ही चुनाव बाद अखिलेश का तख्ता पलटकर उनके चाचा शिवपाल यादव पार्टी पर कब्जा करेंगे। आजम खान और शिवपाल दोनों अखिलेश यादव की मनमानियों और उनकी रणनीति से बेहद खफा हैं। आजम खान ने मुरादाबाद में अखिलेश यादव की ओर से घोषित उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करके आने वाले बवाल के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल तो अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार को हटाकर सुलह कर ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद गुब्बारा तो फूटना ही है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।